बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज के नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का मौजू है बालों के मसाइल और उनका होम्यो और हर्बल इलाज। जी हाँ, ख़वातीन के लिए ख़ास तोहफ़ा। चलें, वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तारीफ़, ये जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ ये होम्यो और हर्बल का मिक्सअप है। दोनों दवाइयाँ हैं तो कुछ वीडियो लंबी भी हो सकती है। तो बहरहाल ये नुस्खा बालों के जुमला मसाइल, वक्त से पहले सफ़ेद होना, गिरना, बालों का बेरौनक होना, ये नुस्खा बालों को कुदरती ग़िज़ा मुहैया करते हुए उन्हें लंबा, घना, मजबूत और नरम व मुलायम बनाता है। अब ऐसा है कि अल्लाह पाक ने इंसान को खरबों सेल से मिला के बनाया हुआ है, तो हर सेल अपनी जगह पे एक जानदार है। और जैसे कि हर कोई जानता है कि हर जानदार को ग़िज़ा भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ये इजाफी नॉलेज में शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सेल होते हैं इन्हें ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, और ये ग़िज़ा और ऑक्सीजन इन्हें खून के ज़रिए मिलती है। खून के ज़रिए ने खून से ही अपनी ग़िज़ा और अपने लिए ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो दौरानिया खून भी अच्छा होना चाहिए। बात घूम फिर के बैलेंस डाइट पे आ जाएगी। तो फ़िलहाल मेरा मौजू ये नहीं है कि इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे। सिकरी और खुश्की का ख़ात्मा करता है मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तकरीबन 6-7 साल से मैं इसे चला रहा हूँ, दोस्तों को बता रहा हूँ, अपने दोस्त अहबाब को। होम्योपैथिक अदविया और हर्बल अदविया का हसीन इम्तजाज है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या क्या इसमें आ जाएंगे अज्जा हैं, ये अज्जा आप नोट करते जाएं। बिल्कुल आसानी के साथ मिलने वाले आम पंसारी के दुकान से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आमला आधा पाव लेना है, सिकाकाई आधा पाव, रेठा आधा पाव, मेहंदी असल लेनी है, मसनूई कलर वाली बिल्कुल ना हो। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो ये इनकी क्वालिटी और जो भी इसकी क्या कहेंगे अपना असलियत है, जो भी है, ये लेना आपका मसला है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप कैसी चीज़, मसलन आमला से क्या ये आपको नकली तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये है कि इनकी क्वालिटी में कमी पेशी हो सकती है। हो सकता है कि पुरानी चीज़ हो सकता है कि ये काफ़ी रखी हुई हो और उनमें कीड़ा वगैरह पड़ा हो। तो इस तरह की चीज़ें, ये असल और खालिश चीज़ें लेनी ये आपकी ज़िम्मेवारी है। तो किसी अच्छे पंसार से ले लिया करें। मेहंदी जो है ना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो बालों में लगाते हैं वो, या हाथों में लगाते हैं, हाथों पैरों में लगाते हैं, वही चाहिए हमें, लेकिन मसनूई कलर वाली नहीं चाहिए। अच्छा, क्या करना है कि पहले जो 3 दवाइयाँ हैं, आमला, सिकाकाई, रेठा, इन तीनों को, तीनों अद्वियात को दरदरा कूट ले। बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, क्योंकि इसका हमने पानी में उबाल के पानी बनाना है हमने। तो इसको बिल्कुल पाउडर नहीं करना है, इसको दरदरा सा बनाना है। उम्मीद है समझ में आ रही होंगी आपको बात। चलें आगे। इस्तेमाल क्या करना है, अद्विया का सफ़ूफ जो हमने दुलदला बनाया था, जिन 3 अद्वियात का, वो सफ़ूफ हमें चाहिए 2 या 3 चम्मच। अब ये वेरी करता है, अगर मर्द हजरात इसको इस्तेमाल करें तो बाल उनके कम होते हैं, तो वो अपनी बालों के हिसाब से वो एडजस्ट कर लें। और ख़वातीन किन के बाल बड़े होते हैं, किन के छोटे होते हैं, तो अपने बालों के हिसाब से अंदाज़ा कर लेंगे कितनी मेहंदी लगेगी और कितना बनेगा ये, तो वो खुद ही एडजस्ट कर लिया करें।
पानी आधा लीटर। सफ़ूफ को पानी में डालकर एक उबाल तक पकाएं और ठंडा कर लें। ठीक है सर। सफ़ूफ को जो भी है 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। तो इसको आपने पानी में उबाल लेना है, एक उबाल तक, फिर ठंडा कर लेना है। अब क्या करना है, अब मेहंदी वही अपने बालों के हिसाब से लें। अदविया वाले पानी से पतला या गाढ़ा पेस्ट बना लें, जो आप पसंद करें। मतलब यह हमने बालों में लगाना होता है, जिस तरह हमारे यहाँ ये राइज है कि मेहंदी को हम बालों में लगाते हैं, इस तरह ये मेहंदी बालों में लगेगी। तो बालों में अच्छी तरह लगा के कोशिश करें कि बालों की जड़ों में लगे, ऊपर से ना लगे। खुसूसन ख़वातीन जो उनके बाल बड़े होते हैं तो उनको चाहिए कि वो कोशिश करके अपने जड़ों में इस चीज़ को पहुंचाएं। ये दवाई जड़ों में लगनी चाहिए। अब इस पेस्ट को बालों में लगा हुआ छोड़ दें हत्ता कि ये खुश्क हो जाए, खुद ही करने लगे। ठीक है। तो उसके बाद खुश्क होने पे किसी अच्छे शैम्पू से धो लें। तो ये नुस्खा हो गया। ये तो नुस्खे का हर्बल हिस्सा हुआ। होम्योपैथिक कहाँ है, वो अगली स्लाइड पर है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये कैसे हो सकता है कि आपको पूरी बात ना बताऊं मैं। ओके, अब होम्योपैथिक नुस्खा है। आर्निका क्यू में लेनी है 5 ml। 5 ml मतलब आपको तो 20 ml की या 30 ml की बाटल मिलेगी, तो उसमें से आपने 5 ml लेनी है। अंदाज़ा कर लें 5 ml आधा चम्मच हो जाएगा या छोटा चम्मच हो जाएगा। अगर ये थोड़ी कम ज़्यादा भी हो रही है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाए तो ऐसे कोई इशू नहीं है। कोई एंटीबायोटिक चीज़ की टाइप की चीज़ नहीं है, नुकसान नहीं करेगी। दूसरी दवाई है जबूरांडी। दोनों दवाओं को आप नोट कर लें। 2 दवाइयाँ हैं इसमें। आगे जो है वो कोकोनट ऑयल है। कोकोनट ऑयल एक्स्ट्रा वर्जन भी आता है, अगर आपको वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कोकोनट ऑयल ना मिले तो तिलों का तेल भी चल जाता है, सरसों का तेल भी चल जाता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोकोनट ऑयल अच्छा है। जैतून का तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कितना लेना है, ये 100 ml। 100 ml की बाटल मिलेगी या 120 ml की बाटल मिलेगी, तो जो भी आपको मिले, या इससे छोटी भी मिल जाए, 25 ml की मिलती है, 30 ml की मिलती है, तो आप अंदाज़ा कर लें। अगर 100 ml मिल रही है तो तब भी ठीक है, अगर 120 ml मिल रही है तो भी ठीक है, क्योंकि आपके पास पैमाने तो नहीं होंगे कि आप उनको नाप सके। तो बहरहाल ये कम ज़्यादा ये कोई इशू नहीं है। तो ये तीनों को आपने आपस में मिक्स कर लेना है। ठीक है सर, ये भी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। मिक्स देम वेरी वेल। इसका इस्तेमाल का तरीका क्या है, हद से ज़रूरत तेल लेकर बालों की जड़ों में उंगलियों की मदद से हल्के से मसाज करें। अब ये लेडीज़ ख़वातीन हैं या मर्द हैं, जो भी अब अपने बालों के हिसाब से तेल लेके, थोड़ा सा और भी मशवरा दूं, अगर आप इसको तेल को जब भी लें तो हल्का नीम गरम कर लें तो और भी अच्छा है। अगर नीम गरम करने में तकलीफ़ हो रही है तो कोई मसला नहीं है, ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये अमल रात को सोते वक्त करना है। ये तेल जो है रात को सोते वक्त लगाना है, रात भर लगा रहने दें। सुबह को चाहें तो धो लें, नहीं तो मेहंदी वाला नुस्खा इस्तेमाल करके बालों को धो लें। तो ये आज का नुस्खा था। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।